हर कोई मनी बनाना चाहता है, मगर एक सिंपल सा फैक्ट है, अगर आपको वो नहीं पता या आप में वो क्वालिटी नहीं है तो आप मनी नहीं बना सकते। मनी क्या है? अगर हम ये समझ जाएं और किसके पास मनी आती है और किसके पास ज्यादा मनी आती है और किसके पास कम मनी आती है, अगर ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग कर ले तो हम अपने मनी बनाने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम रविंदर सैन है, मैं फाइनेंशियल कोच हूँ। इस चैनल का पर्पज है लोगों को पैसा कमाना सिखाना, इन्वेस्टमेंट नहीं। पहले पैसा कमाना सीखना है, फिर इन्वेस्टमेंट सीखेंगे। तो आज का सब्जेक्ट है कि कुछ लोग अच्छा पैसा कमा पाते हैं, कुछ लोग पैसा नहीं कमा पाते। ऐसी क्या बात है जो क्वालिटी है जो उनमें है और आप में नहीं है? और उसका मेरा सिंपल सा वर्ड है, मनी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू मनी। अगर आपकी जेब में दाने हैं ना, हमारे पंजाबी में कहावत है, जिन्हें देकर दाने उन्हें दे कमले भी सियाने। दैट मीन्स जिनके घर दाने हैं ना, दाने होते कनक के दाने जैसे या मक्की कनक के, तो उनके कमले जो थोड़े से नॉट सो ब्राइट भी हैं वो भी सियाने हैं। एंड ये सच्ची बात है। अगर आपकी जेब में पैसा है ना, आपकी जेब में कॉन्फिडेंस है। उल्टा, अगर आपके जेब में कॉन्फिडेंस है, आप पैसा खींच सकते हो। मैं एग्जांपल दूंगा, लॉजिक बताऊंगा, फिर आप देखिएगा अपनी लाइफ में अप्लाई करके। लेट्स से आपने ना अपने बच्चे को बाहर भेजना है, हमारे पंजाब को आजकल फितूर चढ़ा है, बच्चा बाहर भेजना है। तो आप 10 एजेंट्स के पास गए, आपने 10 को फाइल दिखाई, एक बोलता है हाँ जी आपका काम हो जाएगा, 25 लाख रुपए आ गया। हर एक बंदे ने कुछ बोला। एक बंदे ने फाइल देखी और कहता आपका बच्चा पक्का भेज देंगे जी, ऐसे फाइलें हमने 20 बार की हैं, इसके जो पॉइंट्स हैं हम इसको पक्का बाहर भेज देंगे, आपने सिर्फ ये डॉक्यूमेंट लेके आना है। तो अब आप सोचिए, एक बंदे ने ऐसा भी जवाब दिया, देखिए 70% चांस है आपका बच्चा शायद बाहर चला जाए, उसमें भी शायद बोल दिया। तो आप किसके पास जाना चाहेंगे? जो आपको कॉन्फिडेंट था, जिसने आपको बोला हमने बहुत सारे बच्चे भेजे हैं और उनके पास वो फोटो भी लगी होती है बच्चों के वीजे के साथ, और वो आपको बता रहा है आपको क्या क्या करना है टू गेट दिस वीजा। तो जब भी हम किसी से सर्विस लेते हैं, हम उस बंदे का कॉन्फिडेंस देखते हैं। जो बंदे का कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाएगा काम, देखो मगर कह भी नहीं सकते, हम वहां पे दिल टूट जाता है हमारा कि यार पैसे भी दूं और ये बंदा तो श्योर ही नहीं है। तो आपका कॉन्फिडेंस आपको मनी की एबिलिटी देता है, चाहे आप जिस मर्जी फील्ड में हो। आप ना मैं लोगों का एग्जांपल देता हूँ, लोग अपने बॉस से छुट्टी मांगने जाते हैं, आंखों में आंख मिला के नहीं जाते, ऐसे आते हैं, सर वो ना कल ना कजन की एंगेजमेंट है, छुट्टी मिल सकती है? कितने परसेंट चांस है छुट्टी मिलने के? वो देख भी नहीं पाया अपने बॉस को, छुट्टी तो क्या मांगेगा? तो लाइफ में कहीं पे भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, और स्पेशली ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मेकिंग मनी। चाहे आप किराने की दुकान चला रहे हैं, चाहे आप जॉब पे जाते हैं, चाहे आप सेल्समैन हैं, चाहे आप वो सिक्योरिटी वॉचमैन हैं, चाहे आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको अपने फील्ड में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपने फील्ड में मनी ज्यादा नहीं कमा पाओगे, आप वहीं पे रह जाओगे। उल्टा, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी तनख्वाह कम हो रही है, आप पिछले साल से 5 साल से एक ही तनख्वाह पे बैठे हो, इन्फ्लेशन तो हर साल बढ़ रही है, पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर आपकी तनख्वाह 10 से 15% नहीं बढ़ रही, आप एक्चुअल में माइनस में जा रहे हो। तो ऐसी क्या चीज है जो कई लोगों में कॉन्फिडेंस है और कई में नहीं है? इस पे 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि सब्जेक्ट का मैटर है। तो मनी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू मनी। तो अब कॉन्फिडेंस कैसे आए? अब कॉन्फिडेंस किसके पास होता है? पहली चीज, जिसके पास नॉलेज होती है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप एक सब्जेक्ट है, आपने एक बंदा आया एक मैकेनिक के पास, पेंचर लगा दो, और उसको यही नहीं पता इस टायर को खोलना कैसे है, तो उसका कॉन्फिडेंस जीरो है। दूसरी चीज, एबिलिटी। जी हाँ, जो एक्शंस करने हैं, क्या वो एक्शंस कर सकते हैं आप? क्या आप एबल हैं, सक्षम हैं वो एक्शंस करने के? नॉलेज होना एक चीज है, अब प्रैक्टिकल आ गया, क्या वो एक्शंस आप कर सकते हो? अगर वो एक्शंस आप कर सकते हो, जिसको हम एबिलिटी और स्किल बोल देंगे, आप पे कॉन्फिडेंस है, आप बड़े आराम से बोलोगे। जिसने बंदे ने बोला हाँ जी हाँ, ऐसे तो 20 केस हम थोड़े पिछले महीने करके हटे, ये नंबर उठाओ, नंबर इनसे बात कर लो, और आपका बच्चा जिस हिसाब से इसके नंबर हैं, ये डॉक्यूमेंट अरेंज कर दीजिए, अकाउंट में इतना पैसा रख के 6 महीने दिखा दीजिएगा, आपके 6 महीने में बच्चा भेज देंगे। ये होता है कॉन्फिडेंस, उसको पता है एक्शंस क्या हैं और उसमें वो एबिलिटी है। ऐसे नहीं है कि सोच रहा है आपको ना परसों आ जाना, मैं बता दूंगा। भाई ये क्या बात बनी, हमने तो बच्चा कल भेजना है बाहर, तो परसों क्यों आए? तो कॉन्फिडेंस पहली चीज आ गई, नॉलेज। दूसरी, उस नॉलेज की एबिलिटी। तीसरी चीज जो कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करती है, वो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ओवर 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 ओवर। जी हाँ, क्या आपने वो काम बार बार प्रैक्टिस किया है? आपका वो सेकंड नेचर है, जैसे आप कार का गियर बदलते हैं, आपको पता भी नहीं लगता आपने कब क्लच दबाया, आपका ब्रेक ब्रेक दबाई, कब गियर चेंज कर दिया, ये आपकी सेकंड नेचर बन जाती है। तो कॉन्फिडेंस, जब आपकी सेकंड नेचर में वो चीज प्रैक्टिस होती रहती है,
तो आप हैरान हो जाते हैं। आप वो चीज को ऐसे करते हैं, बंदा कहता है यार इसी से काम करवाना है। देखो, जिससे बंदा काम करवाएगा वो उसने पैसे ले लिए। तो हमारी सेल्स की डील है, अगर जो सेल्स का डेटा है, जब किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, कुछ सर्विस चाहिए होती है, जो उसको पहला नाम याद आता है ना, वो बेस्ट है, बाकी सब जीरो है। क्यों? सेकंड होने का कोई फायदा नहीं है। वो बेस्ट क्यों है? उसकी मार्केटिंग, उसकी एबिलिटी, उसकी नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मार्केटिंग भी जरूरी है, वो हमेशा उन लोगों को प्रमोशन भेजता रहा। तो इन चीजों के बारे में मैं मास्टरी करता हूं। मैं कोशिश करता हूं खुद के बिजनेस में, जैसे मैं हेल्थ कोचिंग का बिजनेस है या जो भी चीज मैं करता हूं, मुझे ये होता है कि बेसिक ट्रुथ्स क्या हैं। एक बंदे को, एक ग्राहक को कॉन्फिडेंस क्या आता है कि वो मुझसे सर्विस ले या ना दे। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम जब सर्विस लेने जाते हैं हम लोगों में देखते हैं, जो हमें अननोइंगली हाँ या ना पे डिसाइड करती हैं। और यहाँ पे ही पैसा कमाना और पैसा गंवाना है। जो सेकंड नंबर का बंदा है, जो लास्ट नंबर का बंदा है, वो तो दोनों बराबर है। क्यों? फर्स्ट नंबर को जॉब मिलेगी। लेट्स से आपका बच्चा बीमार हो गया, जो आपको पहला नाम याद आया ना, वो उसका कॉन्फिडेंस है। वो आपका उस सब्जेक्ट में टॉप पे लिस्ट पे है। आपने उसको फोन करेंगे और आपका बच्चा आप उसको दिखाएंगे। बाकी 2 नंबर हो, चाहे 0 नंबर हो, चाहे 100 नंबर हो, कोई फायदा नहीं। किसी भी फील्ड में, लेट्स से अगर मेरे पास किसी का फोन आता है, मैं उसके लिए हेल्थ के ऊपर टॉप पे उसकी लिस्ट पे हूं। ऐसे ही किसी को माइंड के रिलेटेड, लाइफस्टाइल के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, अगर मेरा नंबर याद आया, मैं उस फील्ड में उस बंदे के माइंड में टॉप पे हूं। इस टॉप पे पहुंचने के लिए मुझे सोशल मीडिया चाहिए? नहीं। पहले नंबर पर मुझे अपने सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, फिर उस सब्जेक्ट की स्किल और एबिलिटी चाहिए, फिर उस स्किल और एबिलिटी को प्रैक्टिस करना है। लोग नॉलेज देके खुश हो जाते हैं, अरे जेब में डाल के कहा करोगे यार, उसको अप्लाई करना है। यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज, चाहे उसको शुरू शुरू में फ्री में अप्लाई करना पड़े। मैं लोगों को सिखाता हूं, पहले अगर आपने सब्जेक्ट ही गलत चुन लिया, लेट्स से आप में एबिलिटी है सेल्स की और आप कर क्या रहे हो, आप बढ़ गए मैकेनिकल लाइन में, डिप्लोमा कर लिया, तो आपने सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया। अब आपके प्रोफेशन में आपको मैं लोगों को गाइड करता हूं करियर में भी, कि आपको जो पैशन है उसको अलाइन करना है आपके करियर के साथ, क्योंकि मनी का रास्ता वहां से बनेगा। फिर उसमें गोल क्या है आपका, बहुत जरूरी है। किस पर्पस से जा रहे हैं आप? सिर्फ पैसा कमाना पर्पस नहीं होता, पैसा तो पर्पस के साथ मिलता है ना? तो अगर आपका पर्पस है लोगों को लेट्स से अच्छी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या अच्छी ऑटोमोबाइल सेल करनी, ये पर्पस हो सकता है। तो मैं करियर काउंसलिंग करता हूं, मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे सही चीज चुननी है, उनको कैसे अपने सही फील्ड में जाना है और गलती क्या नहीं करनी। मेरा मिनी फाइनेंशियल कोर्स भी है, जो लोग पैसे के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं या पैसा कमाना सीखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। 50% ऑफ भी है, मनी बैक गारंटी है, आप वो भी ले सकते हैं। और प्लीज यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोगों तक अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचे और लोग जागरूक हों और मनी कमा पाए। आपने वीडियो देखी, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।